हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं उस दिन आपको बताई थी कम्युनिकेशंस का डेफिनेशंस दी थी, स्कॉलर्स का दी थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिक ऑफ द चैनल्स। तो यहाँ पे बात चैनल्स की हो रही, तो मैं नीचे लिख चुकी हूँ कि सेंडर है जो मैसेज को भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है। इसके थ्रू यहाँ पे सेंडर पहला है जो मैसेज को भेजा, फिर मैसेज को रिसीव किया जाता है। इसके थ्रू जो मैसेज ट्रैवल होता है वो हमारा चैनल्स कहलाता है। तो ऑन द बेसिक ऑफ द चैनल्स पे 3 होते हैं पार्ट इसके: भर्बल ओरल कम्युनिकेशंस, रिटन कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो बात यहाँ पे होती है कि वर्बल कम्युनिकेशंस को ओरल कम्युनिकेशंस भी बोला जाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशंस होता क्या है? तो जो कम्युनिकेशंस बोलकर हो वो ओरल कम्युनिकेशंस होता है। बेसिकली आप मान लो कि हमारे कॉलेज में कोई भी कंपनीज आई सिलेक्शन करने, तो वहाँ पे हमें 2 चीज़ तो लेता है, पहला रिटन और दूसरा ओरल। तो वही हमारा ओरल कम्युनिकेशंस हुआ, जो मौखिक मुंह से बोला जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, वो हमारा ओरल कम्युनिकेशंस हुआ। और दूसरा हो गया रिटन कम्युनिकेशंस। होता क्या है? तो रिटन कम्युनिकेशंस जो लिखित जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस लिख दी, वो हमारा रिटन कम्युनिकेशंस हो गया। जैसे मान लो बेसिकली मैं अभी आपको एक डिफिनेशन आपको दी थी ना, एग्जांपल्स कि कॉलेज में कंपनीज आई सिलेक्शन करने, तो उसमें ओरल और रिटन दोनों लिया। तो बात यहाँ पे बेसिकली ओरल और रिटन दोनों में कॉलेज का एग्जाम्पल आ जाता है। तो रिटन कॉलेज में, ओरल तो मैं बता चुकी थी कि ओरल लिया, वही कंपनीज आई हमारे कॉलेज में सिलेक्शन के लिए, तो हमसे रिटन ही लेगा। तो रिटन में कुछ क्वेश्चंस देगा जिसको जवाब हमें लिख कर देना होगा। जैसे मान लो बेसिकली एप्लीकेशन लिख दी, वो हमारा रिटन कम्युनिकेशंस हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होता क्या है? चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है क्या? यहाँ पे है जिसके अंडर में भाषा यूज होती ही नहीं है। कुछ ऐसे कम्युनिकेशन जहाँ पर भाषा यूज नहीं होती है। आप ध्यान दो, जब आपके व्हाट्सएप पे कहीं से कुछ ऐसा मैसेज आता है जिससे बहुत खुश हो जाते हो, और फिर इधर से कुछ स्माइल का उधर डालने वाले होते हो, सपोज आप नहीं भेजे, तो अगले पर्सन को लगेगा कि ये फॉर्मेलिटी में मैसेज कर रहा है। तो अगले पर्सन को देखना होगा ताकि आप जो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो हो जाए। इसका मतलब जो आप इधर से जो भेजे, वो जो आपके फेस पे उस टाइम बन रहा था वही चीज़ आप उधर भेजे। उस मैसेज को देख के जो आपके फेस पे हुआ वही इमोजी इधर से भेजे, वही हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। अब दूसरा होता है कि ऑन द बेसिक ऑफ द डायरेक्शन के आधार पे होता है अपवर्ड कम्युनिकेशंस, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। तो अपवर्ड कम्युनिकेशंस होता क्या है, मैं ये आपको बताती हूँ। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन को, तो नॉर्मली तो यूज़ नहीं होती। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है। सपोज आप कंपनी में काम करते हो, तो आपको बॉस तक कोई इंफॉर्मेशंस या बात को पहुंचाना, तो आप सीधे बॉस तक तो पहुंचा नहीं सकते ना। पहले तो आपको अपने टीम लीडर को बोलोगे, फिर टीम लीडर, बहुत ज़्यादा लोग टीम लीडर को फोर्स करेंगे तो वो टीम लीडर मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर अपने ऊंचे पद पे जो है उसको पहुंचाएगा। इस तरह से बॉस तक इंफॉर्मेशंस पहुंचेगी। तो अपवर्ड कम्युनिकेशंस में क्या होता है, इम्प्लाई बॉस तक इंफॉर्मेशंस को पहुंचाता है, और डाउनवर्ड में बॉस इम्प्लाई तक इंफॉर्मेशंस या कोई भी बात को पहुंचाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस क्या होती है? तो दो एम्प्लॉय, जब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कुछ बात कर रहे हो, सेम लेवल पे कर रहे हो, वही हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस होता है। ऑन द बेसिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे औपचारिक अनौपचारिक का बात हो रहा है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जब उच्च अधिकारी से बात करोगे तो वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशंस हो गया। जैसे मान लो एग्जाम्पल थ्रू जूनियर सीनियर से बात कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू कोई इंपॉर्टेंट संदेश दे रहे हो, क्या क्या मैसेज आ रहा है, वही हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कलीग से बात कर रहे हो, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे मान लो बेसिकली कि कंपनीज ने कोई भी नोटिस नहीं दिया, और कंपनी से कुछ एम्प्लॉय अगल बगल को बोल रहे हैं, अगल बगल जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको की सैलरी बढ़ने वाली है, और ये तो पहले कंपनी से नोटिस साटा ही नहीं है ना। कंपनीज ने ये
चीज़ का निर्णय लिया, तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस हो गया। ऑन द बेसिक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर्स, तो यहाँ पे इसकी कितने ऑन द बेसिक के आधार पर, रिलेशनशिप के आधार पर सेंडर और रिसीवर को कितने थी में बांटे गए, तो यहाँ पे 4 टाइप में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस है, ग्रुप कम्युनिकेशंस है, मास कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें एक आदमी कम्युनिकेट करता है, एक आदमी अकेला होगा तो इंट्रा, यहाँ पे इंटरप्रेस, कभी कभी जब हम अकेले होते हैं, जब जब कभी कभी हम अकेले होते तो हम भी खुद से कम्युनिकेट करते हैं। जब भी एक पर्सन जहाँ पे अकेला है तो जो कुछ सोच रहा है, अपने आप को विचार दे रहा है, सजेशन दे रहा है, वो हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस हो गया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो दो लोग आपसी बात कर रहे हैं, वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस हो गया। ग्रुप कम्युनिकेशंस, जब ज़्यादा लोग हो, सपोज आप किसी भी मीटिंग में हो, किसी भी कॉन्फ्रेंस में हो, 5 स्टूडेंट है, तो सपोज उन सबको एक बात बता रहे हो, वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशंस हो गया। मास कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पर आपकी बात को नहीं पहुँच रहा, सपोज आप एक हॉल को बुक कर लिए, मैक्स से वहाँ पे सभी तक बात पहुँचे, सभी तो सुन रहे हैं, परंतु वहाँ पे उनकी क्यूरीज को तो आप नहीं सुन रहे हो ना, वही हमारा मार्क्स कम्युनिकेशंस हो गया। आप मान लो मार्क्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल थ्रू यूट्यूब ही मान लो, इस पे भी जो वीडियो डाला जाता है वो बहुत सारे लोग देखते हैं, गया के, पटना की, उसके सारे शहर के, कहीं से भी ये वीडियो देखा जा सकता है। तो थैंक यू गाइज, मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ को समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ गाइज कमेंट कीजिएगा।